हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं वाक्य अशुद्धियां। क्या पढ़ रहे हैं? वाक्य अशुद्धियां। वाक्य अशुद्धियां हम कहां तक पढ़ चुके थे? हम कारक संबंधी अशुद्धियों को क्या कर रहे थे? देख रहे थे, जिसमें हमने कर्ता संबंधी और कर्म संबंधी अशुद्धियों को हमने क्या कर लिया था? देख लिया था। आज हम देखते हैं करण संबंधी अशुद्धियां। किससे संबंधी? करण संबंध, करण कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक लिख लो, करण कारक संबंधी अशुद्धियां। ठीक, जैसे वाक्य लिखते हैं, क्या गलतियां करते हैं हम इसमें? इससे कि जैसे बस, वह क्या कर रहा है? बस के साथ यात्रा कर रहा है। वह क्या कर रहा है? बस के साथ यात्रा कर रहा है। इस तरीके से वाक्य दे दिया। ठीक है, तो अब बताइए, बस के साथ यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, या बस से यात्रा करते हैं? बताओ, किसी को देखा बोलते हुए सुना होगा कि वह किससे, वह तो ट्रेन से चारों धाम गया है। किससे? ट्रेन से। वह ट्रेन से दिल्ली गया है। तो इसमें क्या लिख सकते? क्या है ये? बस के साथ तो नहीं आएगा। क्या आएगा फिर? कहेंगे कि वह क्या कर रहा है? बस से क्या कर रहा है? वह बस से क्या कर रहा है? यात्रा कर रहा है। कर रहा है। वह किससे यात्रा कर रहा है? तो कहेंगे बस से यात्रा कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा के साथ हमारा क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि कर्ण से क्या होता है? कर्ण का से चिन्ह होता है। क्या होता है? से चिन्ह होता है। तो वह क्या होता है? बस से क्या कर रहा है? यात्रा कर रहा है। ठीक है, जैसे दूसरा देखते हैं कि कुएं में पानी कौन भर रहा है? कुएं में पानी, कुएं में पानी कुएं में क्या कौन भर रहा है? क्या हो रहा है? कुएं में पानी कौन भर रहा है? तो कहेंगे कुएं में पानी भरेंगे या कुएं से पानी भरेंगे? कुएं से तो निकल रहा है ना, अलग हो रहा है ना, तो क्या करेंगे? कुएं से। क्या कहेंगे? कुएं से पानी कौन भर रहा है? क्या होगा? कुएं से पानी कौन भर रहा है। ये क्या होगा? हमारा सही वाक्य होगा। क्या होगा? हमारा सही वाक्य होगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ये हमने क्या देखें? कारक संबंधी अशुद्धियों को हमने देखा। क्या देखा? कारक संबंधी अशुद्धियों को हमने देखा। अब देखते हैं हम संप्रदान संबंधी अशुद्धियों को। किसको? संप्रदान ज्यादा नहीं देखना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या लगना है। ठीक है, संप्रदान संप्रदान संबंधी अशुद्धियां। संप्रदान संबंधी अशुद्धियां कैसे? जैसे लिखते हैं कि सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया।
सीमा ने अपनी सहेली के लिए क्या किया? उपहार दिया। क्या दिया? सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। संप्रदान क्या होता है? संप्रदान को होता है। इसमें क्या है? सहेली के लिए, या क्या कहेंगे इसमें? सहेली के लिए होगा या सहेली को होगा? वो तो सहेली को देगी ना, के लिए क्यों जाएगी? क्यों स्वयं जाके सहेली को ही देगी ना। तो क्या करेगी? सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि सीमा ने अपनी सहेली को क्या किया? उपहार दिया। उपहार दिया। किसको उपहार दिया? तो कहेंगे सहेली को उपहार दिया। ठीक है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। दूसरा लिखते हैं कि पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। बताओ, भक्तों के लिए कथा सुनाई। तो पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई या किनको? भक्तों को कथा सुनाई। तो क्या कहेंगे? पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। किसको? भक्तों को। तो लिखेंगे पंडित जी ने भक्तों को क्या सुनाई? कथा सुनाई। एक के लिए नहीं आएगा, के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होगा? को होगा, संप्रदान को। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट ये संप्रदान हो गया। अब हम देखते हैं अपादान की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं? अब हम चलते हैं अपादान की ओर। अपादान संबंधी अशुद्धियां। कौन सी? अपादान कारक संबंधी अशुद्धियां। देखते हैं कि उन सभी में, लिखते हैं कि उन सभी में, उन सभी में मैं ही पहले पहुंचा। मैं ही पहले पहुंचा। तो क्या कहेंगे? उन सभी में मैं ही पहले पहुंचा। तो या क्या कहेंगे? उन सभी से मैं ही पहले पहुंचा। क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि ये नहीं आएगा, इसके स्थान पर क्या आएगा? उन सभी से मैं ही पहले पहुंचा। क्या कहेंगे? ये इसमें क्या होगा? उन सभी से मैं ही पहले पहुंचा। ठीक है, वह शहर का कपड़ा लाकर क्या होता है? और लिखते हैं कि वह शहर का कपड़ा लाकर क्या करता है? बेचता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा? अलगाव हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ। और यहाँ पे भी अपादान इसका क्या होता है? अलगाव होता है। अलगाव होता है कि नहीं? ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है उसी प्रकार वह शहर का कपड़ा लाकर क्या करता है? बेचता है। तो यहाँ अलगाव के लिए क्या होगा? वह जो शहर से जो शहर का कपड़ा है वो कहीं और दूसरी जगह बेचा, शहर से क्या हो रहा? अलग हो रहा है। तो क्या से आएगा? तो क्या कहेंगे? वह शहर से कपड़ा लाकर क्या करता है? बेचता है। वह क्या करता है?
शहर से कपड़ा लाकर क्या करता है, बेचता है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, अपादान संबंधी अशुद्धियां हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, अपादान संबंधी अशुद्धियां हो गई। ठीक, अब हम देखते संबंध संबंधी अशुद्धियां। संबंध कारक संबंधी अशुद्धियां, तो जैसे क्या कह सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं कि तुमको यहाँ क्या काम है, तुमको, ये लिख सकते तुमका, ये तुमको यहाँ क्या काम है, क्या है, तुमको यहाँ क्या काम है, ये लिखो तुमका यहाँ क्या काम है, तुमका ज्यादा सही है, तुमका यहाँ क्या काम है। तो क्या तुमका कहते हैं, तो हम कहेंगे कि तुम्हारा, या क्या कहेंगे हम, तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है, ये हमारा क्या होगा, शुद्ध वाक्य होगा। दूसरा देखते हैं क्या, कि अपना पराया की भावना, एक शब्द हमने लिया कि अपना पराया की वाक्य भरा भावना। तो क्या ये अपना पराया की भावना होता है, या अपनी पराई की भावना होती है, क्या होती है। तो ये क्या कहेंगे यहाँ पे, अपने, क्या लिखेंगे, अपने पराये की भावना होती है, क्या होती है, अपने पराये की भावना होती है, अपने पराये की भावना होती है। ठीक है, इस तरीके से और देख सकते हैं, ये शुद्ध हो गया। जैसे अपने को यहाँ कोई जानकार नहीं है, अपने का यहाँ कोई जानकार नहीं है। तो बताओ, अपने का आएगा, या कहेंगे कि मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं है, क्या कहेंगे, मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं है। तो अपने का की जगह क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं है, क्या है, मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं है, क्या है, मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं है। ये हो गया कि अपने का यहाँ कोई जानकार नहीं है, या क्या मेरा, तो क्या होगा, मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं है। इस तरीके से ये क्या होंगे, ये हो गए हमारे कौन से, संबंध कारक संबंधी अशुद्धियां होंगी। कौन सी, संबंध कारक संबंधी अशुद्धियां। अंतिम चलते हैं, अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धियां। तो देखते हैं, अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धियां। ठीक, तो इसमें देखते हैं कैसे कि लिखते हैं। तो अधिकरण का क्या होता है, में पर, क्या होता है, में पर होता है ना। अधिकरण देखते हैं कि लड़का शहर से अपने गांव चला गया। लिखते हैं कि क्या है, लड़का शहर से अपने
गांव में क्या हुआ, चला गया। अब ये बताओ गांव में चला गया या क्या लिख सकते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं कि लड़का अपने शहर से गांव चला गया, इसमें क्या कोई दिक्कत है? अगर इसको ना लिखा जाए तो भी क्या है, वाक्य सही होगा। ठीक है, तो कुछ जगह पर इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे पहले लिखो कुत्ते, कुत्ते पहले गांव के बाहर क्या कर रहे थे, भौंक रहे थे, भौंक रहे थे। फिर क्या हुए, फिर फिर कहाँ हो गए, फिर गांव चले गए, फिर गांव चले गए। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या लगेगा, इसमें मैं लगेगा। फिर क्या, पहले कुत्ते गांव के बाहर भौंक रहे थे, फिर क्या हो गए, फिर गांव में चले गए। कहाँ चले गए, फिर गांव में चले गए। तो इसमें क्या, मैं को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि जैसे 12 बजने को 10 मिनट हैं, 12 बजने को कितने, 10 मिनट हैं, 10 मिनट हैं। कितने मिनट हैं, तो 10 मिनट हैं। तो क्या इसमें 12 बजने को 10 मिनट है या 12 बजने में 10 मिनट है, क्या बोलते हैं? तो बोलिए कि 12 बजने में 10 मिनट है। क्या है, 12 बजने में कितने, 10 मिनट हैं, 10 मिनट हैं। कितने हैं, 10 मिनट हैं। ठीक है, देखते हैं कि हमने, अगला लिखते हैं कि हमने मिलकर इसको विचार किया है। क्या आएगा, इसको आएगा, क्या इसको आएगा या क्या आएगा, हमने मिलकर इस पर क्या किया है, विचार किया है। तो क्या कहेंगे, हमने मिलकर इस पर क्या किया है, विचार किया है। क्या है, हमने मिलकर इस पर क्या किया है, विचार किया है। तो ये हमने क्या देखे, वाक्य संबंधी अशुद्धियां हमने देखी हैं। ये वाक्य संबंधी हमने अशुद्धियां सारी की सारी पढ़ी। अब कल हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।